हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइज। कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है गाइज आप लोग सब अच्छे होंगे न, अपने अपने लाइफ में सब मस्त होंगे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और किचन के सारे काम करने हैं। एक्चुअली हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये किचन की क्लीनिंग बाकी है, तो मैं किचन की क्लीनिंग भी फटाफट से कर लेती हूँ। और उधर मेरे हस्बैंड और देवर थे जिनसे मैं बातें भी कर रही थी, हंस रही थी, और इधर मैं क्लीनिंग भी कर रही थी। और आज का ये ब्लॉग है ना मेरा, सो 1-2 हफ्ता बाद आया है गाइज। एक्चुअली बीच में मैं डाल नहीं पा रही थी, बहुत घर में बिजी हो गई थी, तो इसके लेके मैं नहीं डाल पा रही थी। तो मैं सोची अभी मतलब थोड़ा डालती हूँ कुछ। तो अभी मेरा क्लीनिंग चल रहा है। यहाँ पे मैं इंडक्शन को साफ़ करके और रख दी हूँ, और फिर मैं अभी मिक्सर मशीन को भी साफ़ कर लेती हूँ। साथ में इधर सारे सामान हटा के किचन पूरा मैं क्लीन कर लूँगी। और ब्रेकफास्ट हो गया था। और अभी ये क्या हुआ ना गाइज, मेरे मम्मी पापा एक्चुअली झारखंड से आए हुए हैं, तो सुबह में उन लोग आए थे। ब्रेकफास्ट में दाल चावल सब्जी, डायरेक्ट लंच और ब्रेकफास्ट एक ही बार बना दी, क्योंकि उन लोग का ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो उन लोग ना मतलब लेट से पहुँचे, तो भूखे थे, तो मैं सोची डायरेक्ट खाना ही बना देती हूँ, तो फिर मैं वही बना दी। और यहाँ मेरे हस्बैंड पानी मांग रहे थे, उनको मैं पानी दे देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि वो ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। तो मैं उनको पानी पीने के लिए दे दी, और फिर मैं किचन की क्लीनिंग में लग गई हूँ। और ये पूरा सिंक मुझे क्लीन करना था, तो लाइजॉल का लिक्विड था, उससे मैं स्प्रे करके और पूरा साफ़ कर दे रही हूँ अच्छा से। और मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी खाना वगैरह गिरता है ना, दाग धब्बे हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और हमारे किचन में कॉकरोचेस वगैरह होने का डर रहता है, तो फिर वो सब ध्यान दे के और क्लीनिंग करना ही पड़ता है। मैं वही करी, पूरा मतलब साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद मैं चूल्हा साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। तो चूल्हा का जितना भी था बर्नर वगैरह सब मैं खोल के रख दी थी, वो सब मैं अलग से धो लूँगी पहले। अभी मैं यहाँ पे चूल्हा क्लीन कर लेती हूँ अच्छा से, उसके बाद सारे उधर मैं धो लूँगी। ऊपर में टाइल्स वगैरह है, वो सब में भी लग जाता है, खाना वगैरह पड़ता है, तो उधर भी अच्छा नहीं लगता है। तेल तेल वगैरह पड़ जाता है, खाना वगैरह पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो सभी मैं साथ में ही साफ़ कर लेती हूँ। और इधर का काम कंप्लीट हो गया था गाइज। और फिर ना मतलब एक बार और कपड़ा में गीला करके अच्छा से धो के चूल्हा पोंछ देती हूँ, क्योंकि मैं एक ही बार पोंछी थी ना, तो एक बार में अच्छा से गंदगी जाती नहीं है, तो 2 बार तो 2-3 बार तो पोंछना ही पड़ता है। तो मैं एक बार और गीला करके और अच्छा से साफ़ कर दे रही हूँ चारों तरफ से। उसके बाद उसके नीचे भी टाइल्स पे भी मैं अच्छा से मार दूँगी कपड़ा, तो वो क्लीन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और पूरा क्लीन दिख रहा है ना चूल्हा हमारा। और सुबह से लेके अभी तक बहुत सारे काम थे गाइज। मैं आज 5 बजे ही उठी थी, 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे तभी मैं उठी थी। और क्या हुआ था ना, मैं ऐसे तो रेगुलर 5-5:30 बजे ऐसा ही उठती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो वो सब मतलब देख लेते हैं हम। तो अभी मैं सुबह उठ के झाड़ू पोछा, खाना पीना, फिर साफ़ सफाई, बच्चे लोग का सबका मतलब पूरा कंप्लीट करना था मुझे। तो यहाँ पे दाल चावल सब्जी बनी थी, हमारी 2 सब्जी थी, दाल चावल था, सारा मैं बना ली थी। तो फिर अभी हो गया है। और उसके बाद मैं लगी यहाँ पे सारे बर्तनों को धोने के लिए। सारे बर्तन में साबुन से रगड़ ली थी लगा लगा के, और अभी मैं सिर्फ पानी से निकाल रही हूँ, तो फटाफट से हो जाएंगे। पूरा मैं क्लीन कर दी हूँ। तो इतने सारे बर्तन भी जमा हो जाते हैं ना कि देख के मतलब हालत ही ख़राब हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा बर्तन रहेगा, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आएगा फिर क्या करना, इधर करना उधर करना, ऐसा मन होते रहता है। तो फिर टाइम जैसा हो सकता है अपने से करके कर लेते हैं। तो गाइज इधर बर्तन धोने का हो गया था, सारे बर्तन भी मैं उसके जगह पे सेट कर दी थी, लगा दी थी। और यहाँ पे मेरे पापा हैं ना, सो लाए थे अमरूद, तो वो काट के मांग रहे थे, उनको थोड़ा खाना था, बच्चे लोग को भी खाना था। बच्चे लोग का स्कूल छुट्टी था, तो बच्चे लोग घर पे ही थे, तो अमरूद उन लोग खाना चाह रहे थे। उन लोग ही मार्केट से लेके आए हैं, और दादा दादी उनके आए हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है मेरे बच्चे लोग। तो मैं यहाँ पे ना अमरूद काट के और पापा को अभी दे देती हूँ। आधा मैं काट के रख दे रही हूँ, आधा मैं दे देती हूँ उनको। वो बोल रहे आधा ही देना है, पूरा नहीं देना है, आधा रख दो दीपक के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए। तो मैं उनके लिए रख दी हूँ। और फिर यहाँ जो भी थोड़ा डस्ट वगैरह था उसे मैं साफ़ कर ली। और झारखंड से मम्मी जी ना दाल लाई हुई थी, मतलब हमारे खेत में होता है ना दाल, इसका नाम है घंघरी, हम लोग में इसे घंघरी बोला जाता है। मूंग के साइज का बड़ा बड़ा टाइप में होता है,
तो वो दाल था हमारा, तो इसे मैं खोल के और अभी मैं डब्बे में डाल के रख दे रही हूँ। और हमें बहुत ही पसंद है ये सब दाल, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे खाने में, तो हमारे लिए ही आता है। और गांव में होता है, खेत में ज़्यादा ही होता है, तो मम्मी जी ला देती हैं। और फिर उन लोग आ रहे थे तो ट्रेन पे खाने के लिए चूड़ा लिए थे, तो चूड़ा भी यहाँ पे बच गया था, तो उसे भी मैं डाल के रख दे रही हूँ। और इतना तो डब्बा में भर ही गया था चूड़ा। फिर यहाँ पे मैं मार्केट से दाल लाई थी, तुअर की दाल, ये मैं रख दे रही हूँ डब्बे में। ये भी इधर ही बाहर ही रखा हुआ था, उसे भी मैं डब्बे में रख देती हूँ अच्छा से। उसके बाद देख लूँगी फिर आगे का क्या करना है सो। तो यहाँ पे जो जो छोटा छोटा सामान रहता है ना इधर उधर, वो सब मतलब पैक करके रखने का सोचते हैं, नहीं तो सामान ख़राब हो जाएंगे। और गाइज ये है आलू, जो हमारे खेत का आलू था, छोटा बड़ा सब साइज का है। ये भी मम्मी जी वहाँ से लेके आई थी, पूरा फुल ट्रेन में मतलब लाई थी। स्टेशन पे लाने उन लोग को बहुत ही दिक्कत हुआ था गाइज, पूरा हालत ही ख़राब हो गया था। मैं मना की थी कि जितना हो सके उतना लाना है, नहीं भी लाओगे तो चलेगा, लेकिन उन लोग वहाँ था तो फिर लेते आए थे। और ये आलू आता है ना, तो लगभग हम लोग 4-5 महीना आराम से खा लेते हैं घर का ही आलू। और झारखंड से हैदराबाद बहुत ही दूर पड़ जाता है ना गाइज, तो फिर वो दिक्कत ही हो जाता है। तो थोड़ा आलू मैं पहले से वहाँ रखी थी, और उसके बाद जो भी आया सो भी मैं यहाँ पे रख दी, और थोड़ा आलू मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। और पहले एक अंकल आए हुए थे ना हमारे यहाँ पे झारखंड से, तो वो थोड़ा आलू लेके आए थे, तो उनका वाला आलू बचा ही था। उसके बाद मम्मी जी भी यहाँ पे ला दिए, तो फिर थोड़ा उधर भी रख दी मैं, थोड़ा इधर लगा के रख दी। और मम्मी को भी मना की थी नहीं लाना है, फिर वो माने नहीं, तो उसी तरह पूरा स्टेशन पार करके और लेके आए। बहुत अच्छी है मेरी मम्मी। और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा के, इतना सारा मिट्टी निकला हुआ है, तो फिर सारे मिट्टी को मैं झाड़ू लगा के और साफ़ कर देती हूँ। पहले झाड़ू सब पूरा घर में लगा लूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट होने के बाद, खाना वाना सबका होने के बाद में झाड़ू नहीं लगाई थी, तो फिर झाड़ू में लगा देती हूँ। किचन का काम तो कंप्लीट हो ही गया था, और खाना भी थोड़ा बच गया है, दोपहर में हो जाएगा सबका, शायद हो सकता है। और मेरे पापा मम्मी एक बार सुबह में खाते हैं, उसके बाद दोपहर में उतना खाने की आदत नहीं है, तो वो बोल देते हैं नहीं बनाना, मतलब थोड़ा सा ही कुछ हो जाएगा ऐसा बोल के। तो बाकी के काम सब हो गए थे कंप्लीट गाइज, और अब कपड़े धोने का रह गया है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। सारे सामान जो भी आया था उधर से सारे में रख ली थी कवर कर करके अच्छा से। और बेड वगैरह भी मैं पूरा सेट कर दी थी रूम का, और सिर्फ अब झाड़ू लगाने का बाकी था। मैं झाड़ू लगा के, इतना सादा मिट्टी था वहाँ से आलू में से, मतलब मिट्टी तो था क्योंकि उन लोग ना खोद कर ही लेके आए थे, तो फिर खोद कर रखने में तो बहुत ही टाइम हो गया ना। एक्चुअली जनवरी तक आलू सब खोद लेते हैं उन लोग, गाँव में सारा आलू निकाल लेते हैं। और फिर अभी तो मार्च चल रहा है, तो लगभग खोदने में उन लोग का 2 महीना तो हो ही गया है। तो फिर यहाँ पे इसीलिए मिट्टी निकल रही थी। फिर गाइज यहाँ पे खुशी को भूख लगी थी, वो खाना नहीं खाई थी, तो उसको मैं आ गई हूँ खाना खिलाने के लिए। वो कभी कभी ना अपने से खा लेती, कभी कभी नहीं खाती है, बहुत बोल बोल के उसको खिलाना पड़ता है। फिर यहाँ पे खुशी को खाना मैं खिला ली थी। उसके बाद इतने सारे कपड़े थे धोने का, बहुत ही सारा कपड़ा था, और बड़ा बड़ा चादर वगैरह भी था, 2-3 ठो, क्योंकि मम्मी जी सब गांव से आए थे, झारखंड से आए थे ना, तो उन लोग ट्रेन पे जो यूज किए थे कपड़े, वो चादर वगैरह लेके आए थे। उधर थोड़ा ठंड लग रही थी, अभी तो पूरा गर्मी पकड़ लिया ना, तो उधर थोड़ा ठंडी लग रही थी, तो उन लोग मतलब ट्रेन पे ओढ़ने के लिए ले लिए थे। तो यहाँ पे वही सब धोने का था, तो मैं सारे कपड़े को धो ली थी, और अब मैं यहाँ पे पानी से निकाल रही हूँ। 2 से 3 बार पहले मैं निकाल चुकी थी, और यहाँ पे 2 बार और निकालूंगी, मतलब जब तक इसका पूरा डिटर्जेंट, इसका सर्फ पाउडर निकल नहीं जाता है अच्छा से, हाथ में चिपचिपा नहीं लगेगा, तब तक मैं इसको मतलब निकाल दूंगी। तो अब हो ही गया लगभग सारे कपड़े धोने का, क्योंकि हाथ में चिपचिपा तो लग नहीं रहा था, फिसलने टाइप में नहीं लग रहा था। और यहाँ पे सारे कपड़े मैं अच्छे से निकाल रही हूँ। छोटे छोटे कपड़े घर के भी थे, जो हम लोग रेगुलर यूज करते पहनने के, सारे लोगों के कपड़े थे, 2 मम्मी पापा
फिर 4 हम लोग 6 लोग के कपड़े थे, सारे मैं धो ली थी अच्छा से। उसके बाद सिर्फ पानी से निकालने का था तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। और वॉशिंग मशीन भी है गाइज, लेकिन हाथ से धोने में ना मतलब कुछ अच्छा ही साफ़ होता है हाथ से धोने से। वॉशिंग मशीन से उतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है, हमको वो अच्छा नहीं लगता है। वॉशिंग मशीन में सिर्फ बेडशीट वगैरह हम डालते हैं, उसके बाद कपड़े वगैरह तो हाथ से ही धो लेते हैं। जो भी जितना भी कपड़ा रहता है मैं हाथ से धो लेती हूँ, तो वो ईजी पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये थैला भी लाए थे उन लोग उधर से, आलू लाए थे ना 2 थैला में, तो वही नहीं, एक थैला में तो आलू लाए थे, एक थैला में कुछ नहीं था। इन लोग खाने पीने का चीज़ लिए थे, आलू तो बोरा में लेके आए थे। तो वही मैं धो के वो भी रख देती हूँ यहाँ पे। और अभी सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं, बस थोड़ा देर एक घंटा रेस्ट करूँगी। अभी तो नहीं कर पाऊँगी, कपड़े डालने का है, कपड़े सुखाने का है। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आज के लिए बाय बाय।